नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी करने वाली है बड़ा काम। जी हां, उपचुनाव में बीजेपी को जो जीत मिली है उसके बाद अब सिंधिया समर्थकों की बीजेपी में होगी क्लास, लगेगी पाठशाला। कैसे, मैं आपको बताता हूं पूरी खबर। दरअसल बीजेपी जो है उपचुनाव में जीत के बाद करने वाली है पार्टी में प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन। ये बड़ा कार्यक्रम होगा बीजेपी में, जिसमें प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। ये चलेगा 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये बात निकलकर सामने आ रही है। और खास बात क्या होगी इस कार्यक्रम में, जो लोग सिंधिया समर्थक जो हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनको बीजेपी की विचारधारा से अवगत कराना है। पुराने लोगों का तो होगा ही, लेकिन इनके लिए खास तौर पर, क्योंकि उपचुनाव में एक चीज निकलकर सामने आई थी जो खबरों के जरिए आप तक भी पहुंची थी, आपने भी देखा होगा कि जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है और कांग्रेस का आया हुआ नया कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल हुआ है, उपचुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी नजर आई थी। उसकी एक वजह थी, वो दूरी इसलिए थी कि बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता जिसने अपनी मेहनत से संगठन को खड़ा किया, वो कांग्रेस के आए नए लोगों को कैसे स्वीकार कर ले। वैचारिक तौर पर अलग बात, संगठन के काम करने की कार्यशैली अलग, बीजेपी का अपना तरीका है, बीजेपी का संगठन अपने तरीके से काम करता है जमीनी स्तर पर, और चुनाव पे खासतौर पर बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी रणनीति से काम करता है, जो संगठन की पुरानी पहचान है बीजेपी की। कांग्रेसी उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे, तो सिंधिया के साथ आए हुए जो लोग थे, अब एक उद्देश्य ये है, और इसके अलावा कांग्रेस से जो भी लोग आए शामिल हुए बीजेपी में, इनको बीजेपी की विचारधारा से अवगत कराना है, इनको बीजेपी के संगठन से परिचय कराना है। बीजेपी किस तरीके से सियासत करती है, बीजेपी में पंचनिष्ठा पढ़ाया जाता है। पंचनिष्ठा मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो बीजेपी में होती है पंचनिष्ठा, इन चीज़ों पर राजनीति होती है बीजेपी में। 5 चीज़ों पर केंद्रित करते हुए जो सिद्धांत होते हैं, उसमें राष्ट्रवाद होता है, उसमें लोकतंत्र होता है, गांधीवादी दृष्टिकोण के साथ शोषण मुक्त और समता युक्त समाज की स्थापना का उद्देश्य होता है। चौथा सर्वधर्म समभाव होता है इसी पंचनिष्ठा में। 5वां होता है मूल्यों के आधार पर राजनीति करना, जो बीजेपी के हर अनुशासित और पुराने कार्यकर्ता को पता है कि पंचनिष्ठा का मतलब क्या होता है। तो अब जो कांग्रेस से लोग आए हैं वो पंचनिष्ठा का पाठ पढ़ेंगे और बीजेपी की क्लास में सिंधिया समर्थकों को यह पाठ पढ़ाया जाएगा। सिंधिया भी चाहते हैं दरअसल कि जल्द से जल्द जो लोग आए हैं उनके साथ वो बीजेपी के रंग में रंग जाएं। यही वजह है कि अगस्त महीने में, आपको याद होगा, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी संघ प्रमुख मोहन राव भागवत से मिलने के लिए नागपुर पहुंचे थे। भागवत के अलावा संघ के तमाम पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई थी। उसकी वजह थी कि संघ के साथ आत्मीयता हो जाना, रंग में साथ में उस रंग को समझ पाना, उस मायने समझ पाना संगठन को। यही वजह सिंधिया भी चाहते हैं कि उनके साथ आए हुए लोग बीजेपी की मूल भावना को समझें, और यही वजह है कि बीजेपी भी चाहती है कि इनको संगठन का पाठ पढ़ा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब अगली जो परीक्षा है वो नगरीय निकाय चुनाव है, मंडी चुनाव है। तो उस चुनाव से पहले बीजेपी चाहती है कि सिंधिया के लोग भी जो आए हैं वो पाठ पढ़े और उनको जो सीख मिले संगठन की, वो सीख चुनाव में काम आए। देखने वाली बात होगी कि ये सीख कांग्रेस के आए नए लोग जो बीजेपी में है वो इस पढ़ाई से क्या हासिल करते हैं। बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे एमपी तक।